आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और इनर्ट गैस मीन्स अक्रिय गैसेज। और इसके अंदर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर नाइट्रोजन, इन सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जस्ट लाइक बीपीएससी, यूपीपीसीएस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन को इस क्लास के मीडियम से मैं डिस्कस करूंगी। और जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा सारे क्वेश्चंस जो है वो सेलेक्टिव क्वेश्चंस है। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, यानी इसमें से कौन सा जो गैस है वह नोबल गैस है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम और डी जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले तो नोबल गैस होता क्या है, तो जो इनर्ट गैस मीन्स जो निष्क्रिय गैस जो होता है वो हमारा नोबल गैस होता है। और ये इनर्ट गैस का जो संख्या होता है, नंबर होता है वो 6 होता है, जिसमें है हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ये जो 6 है वो क्या है, वो इनर्ट गैसेज है मीन्स निष्क्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। हीलियम को छोड़ के हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी में जो होते हैं वह 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो इनर्ट गैस जो होता है वह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसके कारण हम लोग इसको इनर्ट गैस कहते हैं यानी निष्क्रिय गैस कहते हैं। तो जो इनर्ट गैस होता है उसी को हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हीलियम जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा यानी वॉल्यूम में वायुमंडल में सबसे कम है, यानी एटमॉस्फेयर में किस गैस का जो क्वांटिटी मीन्स वॉल्यूम है जो सबसे कम है। ऑप्शन ए आर्गन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी जो है वो ऑक्सीजन। तो इसमें सबसे कम पूछ रहा है। तो आर्गन का जो क्वांटिटी होता है यानी वॉल्यूम जो होता है वो होता है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है 0.03%। नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% इसका वॉल्यूम होता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 20.95, इसको हम लोग 21% भी लिखते हैं। तो पूछ रहा है कि सबसे कम, तो सबसे कम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है यानी वॉल्यूम जो है वो एटमॉस्फेयर में सबसे कम है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो अभी हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन का जो क्वांटिटी होता है वो होता है 78%। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 78 से लेके 79%। नेक्स्ट, कौन गैसीय चक्र नहीं है। ऑप्शन ए N2, बी O2, सी कार्बन और डी जो है वह H2। तो पूछ रहा है कि नहीं है और डी जो है ई जो है वह नन ऑफ दीज। तो नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र ये क्या है, यह गैसीय चक्र के अंतर्गत आते हैं मीन्स ये गैसीय चक्र है। लेकिन हाइड्रोजन चक्र जो है वो गैसीय चक्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं, यानी गोताखोर जो तैरते हैं वो कौन सा मतलब सांस लेने के लिए वह किस गैस का यूज करते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन तथा हीलियम, सी ऑक्सीजन तथा आर्गन और डी जो है वह ऑक्सीजन तथा नियॉन। तो वो पूछ रहा है गोताखोर किसका यूज करते हैं। तो गोताखोर जो है वो ऑक्सीजन और हीलियम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी सल्फर, सी जस्ता और डी जो है वह लोहा। तो सरसों की तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सल्फर। नेक्स्ट, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? ऑप्शन ए त्रिभुजाकार पिरामिड, बी अष्टफलकीय, सी समतलीय और डी जो है वह चतुष्फलकीय। तो इसमें से पूछ रहा है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड का शेप कैसा है, अणु का जो शेप है वह कैसा है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SF6। यह जो है वह रंगहीन, गंधहीन और अज्वलनशील कार्बनिक कंपाउंड है और इसका जो शेप होता है वो होता है अष्टफलकीय। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, जल में आसानी से घुलनशील है, यानी जल में आसानी से कौन सा घुल सकता है? ऑप्शन ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी अमोनिया और डी जो है वह नाइट्रोजन। तो जल में जो आसानी से घुलनशील है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी अमोनिया। नेक्स्ट, जल किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? ऑप्शन ए इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है, बी यह ऊष्मा का चालक यानी हीट का यह गुड कंडक्टर है, सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान जो होता है वह हाई होता है और डी जो है यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। तो क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है जल किसी अन्य द्रव यानी लिक्विड की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति जो है वह द्विध्रुवीय है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस मीन्स लाफिंग गैस के रूप में यूज होता है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और डी जो है वह नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो हम लोग हास्य गैस मीन्स लाफिंग गैस के रूप में किसको यूज करते हैं? ये लाफिंग गैस जो होता है इसको सूंघने पे हम लोगों को हंसी आने लगती है, तो इसमें हम लोग N2O मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं। इसमें जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वह प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, यानी स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए आर्गन, बी नियॉन, सी जीनॉन और डी जो है वह नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें पूछ रहा है कि स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं? तो जीनॉन जो है ऑप्शन सी जीनॉन को हम लोग स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक जो होता है यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 54 और इसकी खोज यानी स्ट्रेंजर गैस जीनॉन का जो खोज है वह विलियम रामसे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने 1898 में किया था और इसका जो क्वांटिटी होता है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही कम होता है जीनॉन का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो अभी हमारा केमिस्ट्री का स्टार्टिंग से सीरीज चल रहा है, सीरीज नंबर 1 से। अगर आपने स्टार्टिंग से हमारे सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से सीरीज़ को देख सकते हैं और साथ में हमारा इंग्लिश का भी एक सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स का, और फिजिक्स का भी सीरीज चल रहा है। तो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग है, आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे क्लासेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए बोर्डो मिक्सचर कॉपर 2 सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में यूज करते हैं। तो ये तो सही है। बोरिक एसिड औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। सी शुष्क बर्फ ठोस, यानी शुष्क बर्फ जो होता है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी सही है। और हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो हंसाने वाली गैस जो लाफिंग गैस जो होता है वह नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता है, वह नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला जो होता है वह N2O होता है। तो सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, या नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, बी
स्थलमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, सी स्थलमंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है, और डी जो है वह नाइट्री कारक बैक्टीरिया का विनाश होता है। तो पूछ रहा है कि नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है, तो नाइट्रोजन मुक्ति से स्थलमंडलीय एवं वायुमंडलीय में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वह अप्रभावित होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए निम्न में से किस गैस का यूज होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम और डी जो है वो नियॉन है। तो आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएं कि वायुमंडल के टायर में हम लोग किस गैस का यूज करते हैं। तो पूछ रहा है कि वायुमंडल के टायर में भरने के लिए कौन से गैस का यूज किया जाता है। तो वायुमंडल का जो टायर होता है उसका प्रेशर और उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण वह उतरते और रुकते समय टायर में क्या हो सकता है, विस्फोट होने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी जो नाइट्रोजन जो है वह नाइट्रोजन गैस का प्रेशर कम होता है, जिसके कारण विस्फोट का जो संभावना यानी पॉसिबिलिटी है वो कम होती है, जिसके कारण हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी यानी किस एलिमेंट की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं? ऑप्शन ए मैग्नीज, बी नाइट्रोजन, सी मैग्नीशियम और डी जो है वह सल्फर है। तो वह नाइट्रोजन की मात्रा कमी को पूरा करने के लिए उसको पकड़ते हैं और उसका भक्षण करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा यानी जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें जो कमी रहता है उसमें नाइट्रोजन का कमी रहता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से रिलेटेड है? ऑप्शन ए लाल शैवाल, बी भूरा शैवाल, सी ग्रीन शैवाल और डी जो है वह नीला हरा शैवाल। तो पूछ रहा है नाइट्रोजन निर्धारण से रिलेटेड है, तो ये जो हमारा डी जो होगा नीला हरा शैवाल, डी हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, यानी हम लोग गुब्बारे में कौन सा गैस को भरते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी जो है वह हीलियम। तो हम लोग गुब्बारे में हम लोग हीलियम गैस को भरते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, वायु भरे गुब्बारे में हम लोग गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता देते हैं, यानी हम लोग हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम को भरते हैं। ऐसा हम लोग हीलियम को ही क्यों भरते हैं? ऑप्शन ए अपेक्षाकृत सस्ता है, मीन्स हीलियम जो है वो सस्ता है। ऑप्शन बी अपेक्षाकृत कम घना होता है, सी अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है और डी जो है वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो हीलियम जो है वह वायु के साथ यानी एयर के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, जिसके कारण हम लोग गुब्बारे में इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अश्रु गैस है। ऑप्शन ए अमोनिया, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन कार्बाइड और डी जो है वह हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताएं कि अश्रु गैस कौन सा है, इसका कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो अश्रु गैस जो है वो है हमारा क्लोरीन को हम लोग अश्रु गैस के रूप में यूज़ करते हैं। और अश्रु गैस का यूज़ जो होता है वो कभी कभी हम लोग अनियंत्रित भीड़, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है उसको इधर उधर तितर बितर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और ये जो है वह आई के कांटेक्ट में यानी ह्यूमन आई के कांटेक्ट में आने से आँखों में जो हमारे आइज में जो होता है वह जलन होने लगता है और आंसू जो है वह टपकने लगता है। तो इसमें अश्रु गैस जो है वह क्लोरीन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य टेम्परेचर पर सॉलिड के फॉर्म में है? ऑप्शन ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन और डी जो है वह फ्लोरीन। तो इसमें से सामान्य टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वह सॉलिड फॉर्म में कौन है? तो फ्लोरीन और क्लोरीन, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये जो है वह यह गैस होती है। यह जो होता है यानी क्लोरीन और फ्लोरीन जो है वह
गैस है। अब ब्रोमीन जो होता है वो सॉलिड होता, ये लिक्विड होता है, और आयोडीन जो होता है वह सॉलिड होता है। तो हम लोग इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयोडीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? ऑप्शन ए ग्लाइसिन, बी एलानिन, सी सेरिन और डी जो है वह उपर्युक्त सभी। तो पूछ रहा है ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, तो इसमें ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है वो होगा ग्लाइसिन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्लाइसिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CH2COOH। नेक्स्ट, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन और डी जो है वो आयोडीन। तो हैलोजन में सबसे अधिक, तो हैलोजन में फ्लोरीन भी सब क्रियाशील है, ब्रोमीन भी क्रियाशील है, क्लोरीन भी क्रियाशील है और आयोडीन भी क्रियाशील है, लेकिन इसमें से पूछ रहा है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो है वो है फ्लोरीन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ब्रोमीन होती है ऑप्शन ए रंगहीन गैस, बी जो है वह भूरी ठोस है, सी जो है वह अत्यंत ज्वलनशील गैस है और डी जो है वह लाल द्रव है। तो ब्रोमीन जो होता है वह रेड लिक्विड लाल द्रव है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह 63rd BPSC प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वह हैलोजन जिसका यूज पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, यानी किसका यूज हम लोग पीड़ाहारी की तरह करते हैं? ऑप्शन ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन और डी जो है वो फ्लोरीन। तो हम लोग ब्रोमीन का यूज जो है वो पीड़ाहारी की तरह करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सामान्य ताप यानी जनरल टेम्परेचर पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यानी एलिमेंट जो है वह लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी ब्रोमीन और डी जो है वो आयोडीन। तो कमरे के टेम्परेचर पे ब्रोमीन और मरकरी जो है वो ब्रोमीन एंड मरकरी वह लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यानी ब्रोमीन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए आर्गन और नियॉन, बी नियॉन और पारद वाष्प, सी नाइट्रोजन एवं नियॉन और डी जो है वह केवल आर्गन। तो पूछ रहा है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पे कौन सी गैस का हम लोग यूज करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नियॉन और पारद वाष्प। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में भरी जाती है, ट्यूबलाइट में भरी होती है ऑप्शन ए सोडियम वाष्प, कम दाब पर आर्गन गैस, बी सी कम दाब पे पारे की मात्रा और डी जो है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस। और इसका ये तो 2009 का क्वेश्चन है लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर BPSC में पूछते तो एक नया ऑप्शन ई आ जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कम दाब पर आर्गन गैस और कम दाब पे पारे की वाष्प, यानी बी और सी दोनों आंसर होगा। तो यही क्वेश्चन अगर प्रेजेंट में पूछेगा तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन ई नहीं है तो हम लोगों को बी और सी दोनों जो है वो सही होगा। सो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल केमिस्ट्री का न्यू सीरीज आएगा और वो होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट।